अप्रोच क्या अग्रेसिव होनी जरूरी है इस वक्त भारत की बांग्लादेश को लेकर? देखिए, एग्रेसिवनेस किस तरह से होनी है यह इंपॉर्टेंट है। देश भारत पूरी तरह से, सरकार इसके लिए जागरूक है और उसके लिए एक्शन भी ले रही है, और डिप्लोमेटिकली भी और उस बाकी तरीके से भी। और जहां तक ये बात है कि एग्रेसिवनेस, क्या कोई सीधा अटैक करने की बात नहीं है, लेकिन भारत ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया है और अपने जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उन सब के अंतर्गत भारत सरकार इस बात के लिए प्रेशराइज कर रही है बांग्लादेश को कि वहां की सरकार जो है वर्तमान में वो इसकी जिम्मेदारी ले और जो वहां हिंसा अग्रवाल साहब, लेकिन जो बयान आ रहे हैं पूर्वोत्तर या चिकन नेक को लेकर, वो एक तरीके से तो हाइब्रिड वॉर की ही तैयारी है ना। इसको आप हाइब्रिड वॉर कह लीजिए, नैरेटिव वॉर कह लीजिए, बांग्लादेश ही कर रहा है। नहीं, भारत की सेना और नेतृत्व इतने मजबूती से खड़े हुए हैं अपने देश के हित के लिए कि इस तरह की बेकार या जो बातें हैं उसका कुछ उनके पास असर, उन्हें भी पता है बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, और आज पूरा जब चीन वगैरह देश के सामने भी भारत मजबूती से खड़ा हुआ है तो उन्हें पता है कि भारत का नेतृत्व और सेना मजबूती से अब किसी भी तरह की इस तरह के जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेने के लिए सक्षम है और ले भी रही है। ठीक है, कोई हम हाथ पे हाथ धरे बैठने वाले नहीं है। आतंकवाद की किसी भी घटना को पूरी तरह से उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन बार बार संजीव जी 1 मिनट का टाइमर रखूंगी, लेकिन बार बार इस बात पर लौटना पड़ेगा ना, ये समझना पड़ेगा कि अगर बांग्लादेश की हमारी सीमा जो भारत से लगती है, लंबी सीमा है, अगर वहां पर आईएसएस मौजूद हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने उनके आतंकी अड्डों को उड़ा दिया ना, तो उन्होंने अपना ऑल्टरनेटिव तलाश लिया है, ये कर लेंगे तो फिर तो दिक्कत है ना हमारे लिए। इंटेलिजेंस को भी अलर्ट होने की जरूरत पड़ेगी और भविष्य में ये घटना बढ़े ना या इसका एक्सपेंशन ना हो इस तरीके की गतिविधियों का, इसके लिए अप्रोच को एक अग्रेसिव जोन में तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना। देखिए, भारत का जो पूर्णिमा जी अप्रोच है वो बहुत ही रोबस्ट है, एग्रेसिव है, प्रोएक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल भी है एट द सेम टाइम। और हमें ये चाहिए, अगर आप मुझसे मेरी अगर सलाह ये होगी कि भारत की जो सरकार है, जो कि पहले से ही वो इस कार्य में लगे हुए हैं, हमें अपना जो देश का पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, मैं कट्टरपंथियों की बात बिल्कुल करता, लेकिन चाहे वो अवामी लीग हो, चाहे वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या अन्य ऐसे दल जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, उनके साथ अपने संपर्कों को लगातार और गहरा करना होगा। सेना जो बांग्लादेश की है उसके साथ अपने संपर्कों को लगातार बना करके रखना होगा। लेकिन जहां तक कट्टरपंथियों की ये साजिशों का प्रश्न है, उसके विरुद्ध भी हमारा जो पोस्चर है वो जीरो टॉलरेंस का होना चाहिए। और ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का आज का भारत है, वो जाहिर है कि आतंकवाद और अतिवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। यदि हमारी टेरिटरी पर, हमारे इंटरेस्ट पर कोई खतरा पैदा किया जाएगा तो उसका जो रोबस्ट और बहुत ही एक माकूल जवाब, मुंहतोड़ जवाब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दिया जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी। देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच आपने ठीक कहा पूर्णिमा जी, लगभग 4,4700 किलोमीटर की बॉर्डर है और उसमें बहुत सारे ऐसी स्थिति हैं, परिस्थिति है जहां पे हमारे लगभग कई राज्य जो हैं भारत के जो है उससे मिलते हैं। कई राज्यों के साथ उसके बॉर्डर सीमा के मिलने और जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से जियो पॉलिटिक्स वहाँ की चेंज हो गई है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव और कंसर्न हमारा चेंज है। हमें उसको तत्कालिक भी ध्यान देना है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भी हमको इसको ध्यान में रखना है। जब हमने स्वतंत्रता दिलाई थी बांग्लादेश को तो उसमें भी एक हमारी स्ट्रेटजी थी कि पाकिस्तान को कमजोर करना था। पाकिस्तान को हमने कमजोर करके एक अलग राज्य बनाया। उसके बाद लगातार वहां डेमोक्रेसी को जब भी चैलेंज कट्टरपंथियों ने किया, हमने उस पर प्रहार किया और प्रयास किया कि बांग्लादेश में एटलीस्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर चले, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत है, डेमोक्रेसी डू नॉट फाइट ईच अदर। ये कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ाई की है और जो समझा है। ज्यादातर डेमोक्रेसी जो है आपस में नहीं लड़ता, जहां कट्टरपंथी और तानाशाही होती है उसमें लड़ाई की संभावना ज्यादा होती है। अलग बात है वहां संभव नहीं हो पाया है। भारत सरकार को सामयिक नीति अपनाना चाहिए, वहां हिंदुओं पर भी जो दिक्कतें हो रही है उसका भी ख्याल रखना है और साथ में ओवरऑल ऐसी पर्सपेक्टिव अपनानी है जिससे चाइना और पाकिस्तान के चंगुल में जो जा रहा है धीरे धीरे, उससे हमको कैसे उसको अलग करें और उसके लिए क्या रणनीति हो, सरकार अपने हिसाब से आगे बढ़े।
जहां जरूरत हो विपक्ष ठीक उसके है। साथ खड़ा हो। दीप्ति जी, कमजोर कड़ी कहां रह गई? शेख हसीना का हटना कमजोर कड़ी साबित हुई, यूनुस सरकार का आना और इस तरीके के माहौल को खुली हवा देना, ये कमजोर कड़ी रह गई जो आज एंटी इंडिया मूवमेंट बांग्लादेश में चल रहा है। टाइमर रखेंगे साथ में। पूर्णिमा जी, देखिए, कमजोर कड़ी तो बिल्कुल बांग्लादेश के लिए तभी से शुरू हो गई थी जब से शेख हसीना को हटाया गया था। क्योंकि अगर उनका इतिहास देखें तो जमायत और बीएनपी, जो उनकी हिस्टोरिकल दो पार्टीज थी, वो तो शुरू से ही अपने आप को पाकिस्तान का प्रोविंस ही मानती थी ना। जमायत के जनरल सेक्रेटरी ने तो खुली स्टेटमेंट्स दी हैं कि हम अपने आप को आजाद मानते ही नहीं है, हम तो अपने आजाद तो वर्ड नहीं बोला, लेकिन हम अपने आप को पाकिस्तान की प्रोविंस मानते हैं। तो बिल्कुल जो एक न्यूट्रल और जो एक रैशनल स्टैंड लेने वाली पार्टी थी आवामी लीग, उनका हटना और वो अपने आप में वीक लिंक था। सबसे पहले जब देखिए 72 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, अभी बार बार अजय उपाध्याय जी इस बात को बोल रहे थे कि हमने उनको आजादी दिलाई। ठीक जी, बिल्कुल दिलाई। उस समय 72 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन था। और जब उसके बाद वो चेंज होता है, जब जनरल जिया की सरकार आती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिख देती है बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम, और उसी दिन अपने आप को वो कह देती है कि हम अब एक सेक्युलर नहीं है, तो वहीं से कमजोर कड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। सर्वेश जी, आपको लगता है कि लॉस्ट कॉज की तरह इस वक्त बांग्लादेश दिख रहा है? क्योंकि जो अपने इतिहास से न सीखे, जिसने पाकिस्तान ने क्या करने की कोशिश की, जब वो उससे न सीखे और आज कहीं ना कहीं उसके सामने सरेंडर कर दे, लगता है आपको? देखिए पूर्णिमा जी, ये तो है ही, लेकिन मेरा मानना है कि दुष्ट का साठ्यम समाचरित, दुष्ट को दुष्ट की भाषा में ही जवाब देना होगा। आप डिप्लोमेटिक चैनल खोल के रखे हो, अरे कब तक बात करेंगे हम इसकी? आप अगर हमारे भारत के चिकन नेक को कोई कह रहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट को अलग करने को, उसको उस भाषा में जवाब दीजिए। अब ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराइए वहां के नेताओं को, जो भी ऐसा कट्टरपंथी है। ठीक है। इजराइल कर रहा है कि नहीं? वो लेबनान में जाके मार रहा है, सीरिया में जाके मार रहा है। कौन यूएन, कौन उसको रोक रहा है? ठीक है। फिर आप क्यों? हमारा देश, हमारी सेना, हमारा जो नेतृत्व है इतना सक्षम है, वो उग्र रूप दिखाने का समय आ चुका है। ठीक है सर। बांग्लादेश की भविष्य कुछ भी हो, हमें उसमें नहीं आना। अगर हम पे उंगली उठाता है तो उस उंगली नहीं, पूरे हाथ को काट बिल्कुल। देना और इसी चाहिए। के साथ मैं खत्म करूंगी और ये बताते हुए बांग्लादेश को कि पूर्वोत्तर जो है वो कोई भूगोल नहीं है, भारत की नब्ज है। और अगर नब्ज पर उंगली रखने की कोशिश की जाती है तो उसको सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं किया जा सकता, उससे आगे बढ़कर उस पर कोई एक्शन लेना पड़ेगा।